रे बंदर बट शांति से। पीछे आवाज आ रहा है? पीछे पीछे आवाज आ रहा है? चलो यहाँ ध्यान दो, आज क्या पढ़ेंगे? चलो ऑनलाइन बोलो पुनः गुड मॉर्निंग, पुनः गुड मॉर्निंग, पुनः गुड मॉर्निंग। क्लास के बारे, साउंड के बारे में बताओ। साउंड के बारे में जल्दी बताइए आप लोग। साउंड के बारे में बताइए। आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ऑल ओके बिल्कुल लिख दिया है। ठीक है सर, थोड़ा लेट हो गए हैं तो लेट में क्लास भी बंद हुआ था। लगभग कितना बंद हुआ था? अरे 8:40 में ना। चलो यार सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी तो हम बताए थे कि इतिहास को 3 कालखंड में बताए थे ना। इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। पहला था प्राग ऐतिहासिक और दूसरा आर्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसे पढ़ना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता बारे में पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल। बताए थे ना आद्य ऐतिहासिक काल। इससे पहला क्लास आप लोग देखे होंगे तो पाषाण काल पढ़े थे। आज पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। बताए थे वैसा काल, वैसा बताए थे वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला हो। पढ़ाए थे ना लिखित साक्ष्य का प्रमाण मिला हो बट पढ़ा नहीं गया हो। पढ़ा नहीं यानी क्या लिखा अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसका लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाए हैं। तो उस काल को क्या बोलते हैं? आर्य ऐतिहासिक काल। आर्य ऐतिहासिक काल। तो इतिहास के कालखंड को 3 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में? 3 भाग में बांटे हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। प्राग ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ भी नहीं पढ़ा गया है। तो आर्य ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल बताए थे। पाषाण काल किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता। आर्य ऐतिहासिक काल आर्य ऐतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह सभ्यता बचा हुआ था। यह सभ्यता बसा हुआ था। बसा हुआ तो यह सभ्यता बसा हुआ था सिंधु नदी के आसपास। सिंधु नदी के आसपास इसीलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता या इसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्या वो किसको बोलते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किसका हुआ था? हड़प्पा का। सबसे पहले खुदाई किसका हुआ था? तो सबसे पहले खुदाई किसका हुआ था? हड़प्पा का। इसीलिए नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा या इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, ठीक है ना, ये धातु में सर्वाधिक कांसा का प्रयोग। कांसा का तो ये लोग कांसा का प्रयोग बड़ी मात्रा पर किए थे। पाषाण काल के लोग पत्थर का प्रयोग किए थे तो उसे पाषाण काल। सिंधु घाटी के लोग कांसा का प्रयोग किए थे इसलिए कांस्ययुगीन। तो कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन क्यों किया? कांसा का प्रयोग किया। कांसा का प्रयोग किया था। और ये गांव ग्रामीण नहीं था, ये शहरी था। ये ग्रामीण नहीं बल्कि क्या था? शहरी था, नगर था। क्या था? इसीलिए और ये वर्ल्ड में पहला नगर ये सभ्यता था। वर्ल्ड का पहला सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता। वर्ल्ड का पहला सभ्यता मेसोपोटामिया का सभ्यता। लेकिन वो जो थे ग्रामीण थे। लेकिन वर्ल्ड का पहला नगरीय सभ्यता
प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या पहली शहरी सभ्यता भी, और नगर यानी शहर, सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ के लोग ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं करते थे, मार धार नहीं करते थे, यानी शांति थे, शांति प्रिय समाज था, इसीलिए इसे कहा गया शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय तो कुछ हो बोले क्या चीज़ है ना, अरे कुछ बोले क्या चीज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता बोले या कांस्युगीन सभ्यता बोले या प्रथम नगरीय सभ्यता बोले या प्रथम शहरी सभ्यता बोले या शांति प्रिय सभ्यता बोले, क्या ना तुम लोग को बैल बोले, ठीक है ना, बंदर बोले, गधा बोले, बकरोल बोले, लेल बोले, जानवर बोले, हाय के हल्ला हाय के तुम ही लोग ना है। उस प्रकार यहाँ कुछ ही बोले, सब एक ही है, सब क्या है, एक ही है। अब इसके बारे में बहुत सारा पॉइंट ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और जानेंगे तो बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पहला, ठीक है ना। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। अच्छा, भारत का आकार कैसा है, भारत का मैप देखो, चतुर्भुजा काल है ना रे। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है, त्रिभुजा काल है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बोलेंगे कि इसका जो है ये इसका टाइम पीरियड कितना था, इसका टाइम पीरियड यानी ये कब से कब तक सिंधु घाटी सभ्यता रहे थे। तो ये 2350 बीसी से 1750 बीसी, और ये आयु पता लगाया गया था, जो जीवाश्म के आयु पता लगाने विधि है। जीवाश्म का पता लगाने विधि क्या है, कार्बन 14 विधि ना है। कल जीवाश्म के आयु पता लगाने विधि कार्बन 14 विधि या कार्बन डेटिंग विधि। इसको सपोर्ट भी कौन किए थे, तो कौन सा भारतीय इतिहासकार जो थे वो इस तिथि को सिंधु घाटी सभ्यता का बेस्ट तिथि माना था, सर्वमान्य तिथि माना था। तो डीपी अग्रवाल भी इसी को सपोर्ट किया था। लेकिन हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसके देखरेख में हुआ था, तो सर जॉन मार्शल के देखरेख में हुआ था, नेतृत्व में हुआ था। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार, सर जॉन मार्शल के अनुसार टाइम पीरियड कितना था, 3250 बीसी से 2750 बीसी। देखो ऐसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड, तो ये मारना है। लेकिन नाम लेकर पूछेगा कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड, तो सर जॉन मार्शल लिखा रहेगा तब, तो 3250 बीसी से 2750 बीसी, 2750 बीसी, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट जो है वो आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता बारे में सर्वप्रथम जानकारी। तो सिंधु घाटी सभ्यता बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिए थे, चार्ल्स मैसन। तो सर्वप्रथम मैसेज दिया मैसेन कब दिया, 1826
26 1800 लेकिन हम जानते हैं कि बर्टन बंधु थे। कौन थे? बर्टन बंधु, बंधु मतलब भाई, यानी दुगो भाई थे बर्टन बंधु, जिसमें एगो थे जेम्स बल्टन और दूसरा था विलियम बल्टन। तो दोनों भाई था, तो इसी जेम्स बल्टन विलियम बल्टन, दोनों का नाम है बल्टन और दोनों था भाई, तो हो गया बल्टन बंधु। जैसे हेलीकॉप्टर, जैसे वायुयान का खोज राइट्स बंधु, किंग मेकर तो सैयद बंधु, किंग मेकर सुनेगा, नृप निर्माता, ठीक है ना। तो यहाँ सुनो, तो बल्टन बंधु ठिका लिए थे रेलवे पटरी बिछाने का, पाकिस्तान में कराची से लेके लाहौर तक ठिका लिए थे रेलवे पटरी बिछाने का। तो उसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता, तो पाकिस्तान और भारत वहीं पर है ना, तो उसी क्रम में जब खुदाई किया जा रहा था तो विशेष प्रकार का ईंट वगैरह देखने को मिल रहा था और विशेष प्रकार का जो है पुरातात्विक स्रोत भी मिल रहा था, ठीक है ना। बर्तन, ईटा, ठीक है, बर्तन हो गया, ईटा हो गया, सेलखली हो गया, एक से एक प्रकार का मिलता था, जो बहुत पुराना महसूस हुआ था, बहुत पुराना लगा था, ठीक है ना। तो उस समय भी तो ये जो थे बर्टन बंधु ये जानकारी दिए थे। तो उस समय कौन थे? उस समय थे सर जॉन मार्शल। तो फिर जो है यहाँ पर रोक लगाया गया था और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है ना, इसका खुदाई किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पहला खुदाई किसके नेतृत्व में? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई, कौन सी खुदाई किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल। कब? 1921 में, 1900। तो उसी समय जो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को, यहाँ ध्यान दो तू लोग ऑनलाइन वालों, रविकांत नोट्स देख के मत बोलो, नोट्स सामने भी रखो, कोई दिक्कत ना है, कम से कम बोलो तो याद होगा, ठीक है ना। तो पहले पढ़ के आओ, क्या पढ़ाएंगे पहले पता है, ठीक है ना। तो यहाँ सुनो, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ था? सर जॉन मार्शल। शुरुआत कब हुआ? 1921 में। किस स्थल से हुआ था? हड़प्पा से। किस स्थल से हुआ था? तो हड़प्पा नामक स्थल से हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे तो सर जॉन मार्शल, लेकिन केवल हड़प्पा बोलेंगे, केवल हड़प्पा सभ्यता नहीं। हड़प्पा सभ्यता मतलब पूरे हो गया है, जिसमें सभ्य हड़प्पाकालीन स्थल आ गया है, लेकिन केवल हड़प्पा बोलेंगे, केवल हड़प्पा का खुदाई, केवल हड़प्पा का खुदाई। तो 1921 में कौन किया था? दयाराम साहनी किसके नेतृत्व में किए थे? सर जॉन मार्शल। तो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो या चनुदरो या राखीगढ़ी हो, बनावली हो, लोथल हो, सभी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1900। और हम जानते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बताए थे ना। कब बने थे? 53 में बना था, ठीक है ना। 61 में तो सर्वेक्षण का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दो, तो और पॉइंट देखते हैं, बताओ पहले यहां पे बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। टाइम पीरियड 2350 बीसी से 1750 बीसी। किसके अनुसार? कार्बन 14 विधि के अनुसार। सपोर्ट कौन किए थे? डीपी अकबर, सर जॉन मार्शल के अनुसार। सारे तो 3250 बीसी से 2750 बीसी। सिंधु घाटी सभ्यता बारे में सर्वप्रथम जानकारी
चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम मैसेज दिया था। चार्ल्स मेसन कब दिया था? 1826 1800। और कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का विकास किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? बल्टन बंधु। तो ये भी जानकारी दिए थे, लेकिन सर्वप्रथम जानकारी कौन दिए थे? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स। और पूरे हड़प्पा सभ्यता, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किसके नेतृत्व में किया गया था? सर जॉन मार्शल। और पहला स्थल खुदाई किसका हुआ था? हड़प्पा। किसका हुआ था? हड़प्पा। कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किए थे। और दूसरा स्तर मोहनजोदड़ो कब किया गया? 1922 में। 1900। तो दूसरा स्तर कौन हुआ? मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। खुदाई प्रारंभ 1922। कौन किया? राखलदास बनर्जी। और यहाँ के लोग कासा का प्रयोग किया था, वहाँ लिखल भी होगा, इसीलिए इसे कहा गया कास्युगीन सभ्यता कहा गया। तो ऐसे पॉइंट है। अब पढ़ेंगे हड़प्पाकालीन स्थल पढ़ेंगे, बहुत सारा हड़प्पाकालीन स्थल आएगा और सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम शॉर्ट में लिखा रहे हैं, बताना आप लोग को। पहले लिख रहे हैं हड़प्पा, क्या लिख रहे हैं? शॉर्ट में लिखा रहा है, उसका लॉन्ग में चलेंगे, ठीक है ना? हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, दरो ऊपर से स्टार्ट करते हैं रोपर। कौन सी? रोपर। फिर लेते हैं हरियाणा में, हरियाणा में राखी बनावली। कौन सी? बनावली। बंगा धौरा, बीरा धौरा। ये शॉर्ट में लिखा रहा है, ऐसे लॉन्ग में पूरा लिखा हुआ, डिटेल में पूरा लिखा हुआ, ठीक है ना? उसके बाद लोथर। कौन सी? उसके बाद रंगपुर। कौन सी? रंगपुर। क्या चीज? रंगपुर। उसके बाद सुरकोटदा। कौन सी? सुरकोटदा। और बहुत सारा है, लेकिन अभी पहले इतना देखो। जल्दी बताना। हड़प्पा, सुना पहले, हड़प्पा कौन नदी? रावी। हड़प्पा कौन नदी? रावी हरा। कौन सी? हरा याद है? हरा। तो हो से हड़प्पा, रा से रावी, हो से हड़प्पा, रा से रावी, हो से हड़प्पा, रो से रावी। आवरी मौसी आ गया है। तो मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। तो मोहनजोदड़ो कौन नदी? मोहनजोदड़ो कौन नदी? सिंधु। और जहाँ आएगा दरो, तो सिंधु भी होगा। क्या होगा? चानू दरो भी। मोहनजोदड़ो चानू दरो दोनों। सिंधु। कोट दीजिए भी। सिंधु मोहनजोदड़ो भी। सिंधु चानू दरो भी। सिंधु कोट दीजिए भी। सिंधु रोपर। सतलज रोपर कौन नदी? सतरा राखीगढ़ी। घाघा राखीगढ़ी। बनावली। तो सरस्वती सरो जो विलुप्त हो गया है, बनावली सरस्वती कालीबंगा। घाघर करेबंगा।
घाघाल धोराबिला। तो गुजरात में लूनी, गुजरात में धोराबिला, लूनी धोराबिला, लूनी धोराबिला, लूनी लोथर, भोगबा लोथर, भोगबा लोथर। याद रखना लोभ, क्या रखना, जो लोभ, तो लो से लो था, भो से भोगबा, ऐसे भी लोभ करेगा तो भोगना पड़ेगा, भोगना। तो लोथल भोगबा लोथल, रंगपुर मादा रंगपुर, मादा रंगपुर, मादा रंगपुर। और सुरकोटदा, बताओ सुरकोटदा कौन नदी? तो रंगोई नदी, कौन नदी? रंगोई। रंगपुर मादर रंगपुर, मादर सुरकोटदा, रंगोई हड़प्पा, राबी हड़प्पा, राबी मोहनजोदड़ो, सिंधु चंद्रो, सिंधु कोडीजी, सिंधु कोडीजी, सिंधु रोपर, रोपर, सतराय रोपर, सतराय बनावली, बनावली, सरस्वती बनावरी, सरस्वती राखीगढ़ी, घाघा राखीगढ़ी, घाघर कालीबंगा, घाघर कालीबंगा, घाघर कालीबंगा, घाघर धोराबिला, लूनी धोराबिला, लूनी लोथर, भोगबा लोथर, भोगबा रंगपुर, मादा रंगपुर, मादा सुरकोटदा, रंगोई सुरकोटदा, रंगोई सुरकोटदा, रंगोई। याद हुआ? याद हुआ रे? लेकिन हम जानते हैं कि हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा सभ्यता देखेगा तो हड़प्पा सभ्यता आपको लगभग कैसा मिलेगा? त्रिभुजाकार। क्या मिलेगा? यानी हड़प्पा सभ्यता ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा हड़प्पा सभ्यता, ऐसे ऐसे और यहाँ थोड़ा इससे, इन लगभग त्रिभुज, लगभग त्रिभुज जैसा, लगभग त्रिभुज जैसा रहेगा, त्रिभुज के जैसा, त्रिभुज के जैसा, त्रिभुज के। और इसको देखेगा तो हड़प्पा सभ्यता का ये हुआ उत्तरी बिंदु, उत्तरी, और ये हुआ दक्षिणी बिंदु, इधर होगा। थोड़ा इसको और करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा करते हैं जिससे कि लिखने में सुविधा हो, ठीक है ना। सब आ गया? ऐसे इस तरह है, ठीक है ना, इस तरह है। तो जब देखेंगे तो इस तरह है, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है। तो बताओ उत्तरी बिंदु कौन सी? ये हुआ उत्तरी बिंदु, ये हुआ दक्षिणी बिंदु, ये हुआ पूर्वी बिंदु, और ये हुआ पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु ना हुआ रे। ऊपर आकाश, आकाश बोल दे, ऊपर है, पहला उत्तर बोलने, पहले दिशा पहले बताना। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, नीचे दक्षिण, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन था? मांडा। कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी बिंदु मांडा, उत्तरी बिंदु मांडा। दक्षिणी दामाबाद, दक्षिणी दामाबाद, 2 से दक्षिणी, 2 से दामाबाद, 2 से दक्षिणी, 2 से दामाबाद, 2 से दक्षिणी, 2 से दामाबाद, दामा। अब पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु सुत कांगेडोर, पश्चिम बिंदु सुत कांगेडोर, पश्चिम बिंदु सुत कांगेडोर, पश्चिम बिंदु सुत कांगेडोर। उत्तरी बिंदु मांडा, उत्तरी बिंदु मांडा। दक्षिणी दामाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतकांगेडोर, पश्चिमी सुतकांगेडोर। अब
क्या हुआ यहाँ? रंग बनाना है, बताए थे ना। ये वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ? रंगोई नदी यहाँ भी होगा, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो गया ना, बताए थे। सरस्वती क्या हो गया है? सरस्वती विलुप्त हो गया है, ठीक है। सरस्वती क्या हो गया है? सुरकोटदा जो है नदी यहाँ पर ना है, यहाँ नदी नहीं है। चलो बताओ, उत्तरी बिंदु मांडा दक्षिणी, दामाबाद पूर्वी, आलमगीर पश्चिमी, सूतकांगे डोर। अब मांडा कौन नदी? मांडा कौन नदी? चंबल। मांडा कौन नदी? चंबल। मांडा कौन नदी? चंबल। मांडा कौन नदी? सॉरी 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 सॉरी, मांडा कौन नदी? ऐसे बताए थे आप लोग को, बताए थे क्या? बताए थे यहाँ पर, यहाँ चिपरा बोल चिनाब है, ठीक है ना। तो यहाँ मांडा कौन चीज और यहाँ चिनाब कौन चीज है? तो मासी कुछ बोल देना है, ठीक है ना, कुछ बोल देना है। तो यहाँ हटाओ, उतना इतना याद हो जाएगा। मांडा चिनाब, मांडा दामाबाद परबरा, दामाबाद परबरा, दामाबाद परबरा, दामाबाद। अब परबरा सहायक किसका है? गोदावरी। परबरा सहायक किसका है? गोदावरी। परबरा सहायक किसका है? गोदावरी। तो मांडा चीना, मांडा चीना दामाबाद, परबरा दामाबाद, परबरा दामाबाद, परबरा। परबरा सहायक है, गोदावरी परबरा सहायक है, गोदावरी परबरा सहायक है। गोदावरी आलमगीरपुर, हिंडन आलमगीरपुर, हिंडन आलमगीरपुर। कौन नदी? हिंडन। कौन नदी? हिंडन। कौन नदी? सूतकांगे डोल, दास की नदी सूतकांगे डोल, दास की नदी सूतकांगे डोल, दास की नदी। मांडा चीना, मांडा चीना, मांडा चीना, मांडा चीना, मांडा चीना दामाबाद, परबरा दामाबाद, परबरा सहायक है, गोदावरी सहायक है, गोदावरी आलमगीरपुर, हिंडन आलमगीरपुर, हिंडन आलमगीरपुर, हिंडन सूतकांगे डोल, दास सूतकांगे डोल, दास। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर यूपी। दामाबाद महाराष्ट्र, दामाबाद महाराष्ट्र, दामाबाद महाराष्ट्र। सूतकांगे डोल पाकिस्तान, सूतकांगे डोल पाकिस्तान, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। याद हुआ? इतना याद हुआ रे? अभी आपका जो है इतना नदी याद रखना है। बताओ, हड़प्पा, रावी हड़प्पा, रावी मोहनजोदड़ो, सिंधु चंद्रो, सिंधु कोटडीजी, सिंधी रोपर, सतरा राखीगढ़ी, घाघा बनावली। सरस्वती विलुप्त हो गया है। ऐसे बोलना, रंग बनाना है। अरे बना, कौन सी बना? रंग बना। कौन सी बना? रंग बनाना है। कौन सी बनाना है? तो रंगोई नदी, रंगोई नदी, कालीबंगा, घाघाल कालीबंगा, घाघाल कालीबंगा, घाघाल धोराबिला, लोनी धोराबिला, लोनी लोथर, भोगवा लोथर, भोगवा रंगपुर, मादर मांडा, चीना दामाबाद, परबरा आलमगीरपुर, हिंडन सूतकांगे डोल, दास। अब कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी या साहिवाल जिला। केवल है पाकिस्तान याद रखो। क्या रखना केवल? अभी पाकिस्तान हड़प्पा, पाकिस्तान हड़प्पा, पाकिस्तान हड़प्पा, पाकिस्तान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में या साहिवाल जिला में। वो आगे लिख देंगे, आगे लिखल होगा, ठीक है ना। अब मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु नदी तो सिंध प्रांत, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तो सिंध प्रांत। कौन जिला? लड़काना जिला। कौन जिला? लड़काना जिला। आगे लिखा मिलेगा, आगे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। चंद्रो भी पाकिस्तान, चंद्रो भी
पाकिस्तान कौन प्रांत? सिंध प्रांत। सिंधु नदी किनारे तो कौन प्रांत? सिंध प्रांत। कोट डीजी भी, कोट डीजी भी पाकिस्तान। कौन नदी? सिंधु नदी। तो कौन प्रांत? सिंध प्रांत। सिंध। रोपर पंजाब, रोपर पंजाब, रोपर पंजाब। राखी गढ़ी हरियाणा, राखी गढ़ी हरियाणा। बनावली हरियाणा, बनावली हरियाणा, बनावली। कालीबंगन राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान। पीलीबंगा भी राजस्थान, पीलीबंगा भी राजस्थान। पीलीबंगा भी राजस्थान। कालीबंगा भी राजस्थान। पीलीबंगा भी राजस्थान। कालीबंगा भी राजस्थान। पीलीबंगा भी राजस्थान। धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा गुजरात। लोथर गुजरात। रंगपुर गुजरात। सुकोर्दा गुजरात। धौलावीरा गुजरात। लोथर गुजरात। रंगपुर गुजरात। सुकोर्दा गुजरात। यार हो गया। तो शॉर्ट में एक तो लिस्ट है, अब उसको डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पढ़िए ना, डिटेल में पढ़ना क्या ना, डिटेल में पढ़ना है। तो पहले शुरू करते हैं हड़प्पा। क्या शुरू करते हैं? चलो हड़प्पा शुरू करते हैं। अब पढ़ना है डिटेल में, ठीक है ना, एक एक करके पढ़ना है। याद हो गया इतना? रे अरे याद ना हुआ? ये सब तो तुम लोग को पहले से भी याद होना चाहिए, ये कोई भारी पॉइंट नहीं है, पहले से भी याद होना चाहिए। चलो आज आप क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हड़प्पा। हड़प्पा मेन में पढ़ेंगे। पहले हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता ना बैला, हड़प्पा सभ्यता में पूरा पढ़ रहा है। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल। आ जाओ अब अंदर यार दो। हड़प्पा 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 खोज 1921 में कौन किया? कौन किया? दयाराम। अभी सब बोलते रहेंगे, सबको याद। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी कहाँ है? पहले नदी बताओ। नदी हरा रहा, हरा तो हो से हड़प्पा, रा से राबी, रा से राबी, रा से राबी, रा से राबी। हरा हो से हड़प्पा, रा से राबी। कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। कौन प्रांत? पंजाब प्रांत। कौन प्रांत? पंजाब प्रांत। प्रांत मतलब राज, प्रांत मतलब राज। कौन प्रांत? पंजाब प्रांत। कौन जिला? तो मोंट गोमली, मोंट गोमली या साहिवाल, या साहिवाल जिला, साहिवाल जिला, साहिवाल जिला, साहिवाल जिला में, ठीक है ना। तो ये तो अथी रहा। अब पढ़ेंगे कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ। हड़प्पाकालीन साक्ष्य, हड़प्पाकालीन साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ। चलो इधर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। अब पढ़ेंगे हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन साक्ष्य यानी हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर पूछता है, पूछता है कुछ। आज तुम लोग वहां पर कौन सीखता है? लड़की लोग के बने, लड़कों लोग के बने चिखल है कि सेकेंड बने चलो कितना चिखल है। और गुलाब फूल बना दिया है। और लिखा लड़की किसी डरती नहीं है, डराया जाता है, डराया जाता है। भूत भूत पकड़ ला है ना। लड़की मरती नहीं, मारा जाता है। लड़की पढ़ती नहीं, पढ़ाया जाता है। लड़की खाती नहीं, खिलाया जाता है। बकलोली ब्रंचा में पूरा चीचा के रख दिया है, हड़प्पा सभ्यता बना दिया है। चलो यार ध्यान दो। चलो यार ध्यान दो। हाँ, तो हड़प्पाकालीन साक्ष्य, हड़प्पाकालीन यानी हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ। क्या क्या प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ देखते हैं। तो पहला नंबर क्या बोलेंगे? तो
कुम्हार का चाक समझता है, जिससे बनाता है, घुमाएगा, बनाएगा, ठीक है ना, घड़ा बनाएगा, खपटी बनाएगा, चुकरी बनाएगा, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का। कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक कहाँ प्राप्त हुआ? हड़प्पा। अब कुम्हार वगैरह मजदूरी है, राजा थोड़े है, गरीब लोग है, तो श्रमिक आवास। कुम्हार बाबा, कुम्हार लोग क्या अमीर है? राजा है, श्रमिक है, क्या है? तो श्रमिक आवास, श्रमिक आवास कहाँ से? कहाँ से? हड़प्पा। कहाँ से? हड़प्पा। कहाँ से? अच्छा बताओ, श्रमिक लोग को नहाने के लिए छोटा जगह रहेगा कि बड़ा जगह रहेगा? अरे गरीब है, मजदूर है, श्रमिक तो बड़ा रहेगा कि आंगने में सैया स्विमिंग पूल बनैया। उतना ताकत है? उतना ताकत नहीं है, यानी छोटा रहेगा। क्या रहेगा? तो छोटा स्नानागार, छोटा, तो छोटा स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ था? हड़प्पा। अच्छा, श्रमिक लोगों को खाने को भी नहीं मिलता है, ठीक है ना, राजा गरीब अमीर थोड़े है, गरीब लोग है, तो भोजन भी अच्छा से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो बड़ा अन्ना कि छोटा अन्ना? तो छोटा अन्नागार, छोटा अन्नागार, छोटा अन्नागार कहाँ से? हड़प्पा। कहाँ से? हड़प्पा। कहाँ से? हड़प्पा। कहाँ से? और अब सब गया मर, सब गया, अरे सर गया, सब गया मर, सब गया है। और वहां पर कब्रिस्तान जो था वह था आर आकार के, आर, सब मर गया है, दफना गया, दफना दिया गया है। और वो कब्रिस्तान किस आकार का था? कब्रिस्तान था आर आकार के, आर आकार का। कितना लोग मरा मिला? 37 लोग मरा हुआ मिला, तो बन गया RS-37। क्या बन गया? RS-30 कब्रिस्तान। कहाँ से मिला? हड़प्पा। अच्छा, कब्रिस्तान में बताओ, तुम लोग बताओ पहले, कब्रिस्तान में दफनाते हैं कि जलाते हैं? जल्दी बोलो, कब्रिस्तान में दफनाते जलाते हैं? दफनाते हैं। तो लाश को दफनाने प्रमाण, लाश को दफनाने का प्रमाण, दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा। कहाँ से मिला? तो लाश को दफनाने प्रमाण कहाँ मिला? हड़प्पा। जलाने का? मोहनजोदड़ो। दफनाने का? हड़प्पा। दफनाने का? हड़प्पा। जलाने का? मोहनजोदड़ो। वहाँ दफनाने ना लिखल हुआ लिख लेना, ये लोग कुछ ध्यान दे, वो हम ध्यान दे। दफनाने ना लिखल हड़प्पा कि मैं दफनाने प्रमाण ना लिखल लिख लेना, ठीक है ना। लाश को दफनाने का प्रमाण समझ जाए, इसी समझ जाए, कब्रिस्तान से समझ जाओ, अगर दिमाग है कि ना है। कब्रिस्तान में तो दफनाना कौन चीज? तो लाश को दफनाने प्रमाण हड़प्पा। और जला देंगे मोहनजोदड़ो, जला देंगे। दफनाने प्रमाण हड़प्पा, जलाने का मोहनजोदड़ो। ताबूत वही कब्रिस्तान वगैरह में, ऐसे ईसाई धर्म में भी जलाता नहीं है, ताबूतें बनाता है। तो इसी से दोनों मिल रहा है, दफनाने प्रमाण नहीं मिल रहा है, ताबूत का भी प्रमाण मिल रहा है। नहीं मिला है तो ताबूत मिल सकता है। और लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ओखली कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? हड़प्पा। हाथी का प्रमाण भी हड़प्पा, हाथी का प्रमाण भी। हाथी के दांत बोलेगा लोथल, हाथी के दांत बोलेगा लोथल, हाथी प्रमाण बोलेगा हड़प्पा, हाथी प्रमाण मिले बोलेगा हड़प्पा। स्वास्थ्य चिन्ह, हड़प्पा स्वास्थ्य चिन्ह, स्वास्थ्य चिन्ह दो जगह मिलेगा, एक हड़प्पा में मिलेगा, लोथल में मिलेगा। स्वास्थ्य चिन्ह दो जगह, एक हड़प्पा और एक लोथल। कौन सी? और मातृ देवी के मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति हम जानते हैं। यानी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी
पशुपतिनाथ शिव, पशुपतिनाथ शिव। तो मातृ देवी हड़प्पा और पशुपतिनाथ शिव मोहनजोदड़ो। मातृ देवी हड़प्पा, पशुपतिनाथ शिव मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और मातृ देवी का मूर्ति मिलता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा वासी यानी हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृ देवी का मूर्ति यानी सतात्मक समा गया है ना। और क्या मिलता है? तांबे का इक्का तांबा गाड़ी जिसको धकलता है, ऐसा टानता है, ऐसा लोग मट्टी बनाते थे, नहीं बनाते थे। तो तांबे का इक्का गाड़ी भी हड़प्पा, तांबे की इक्का गाड़ी भी हड़प्पा। याद हो गया है। चावल जो है मुख्य रूप से लोथल, चावल क्या कर रहा है, ठीक है ना, बक रहा है। ये ना अड़ुआ तलर, अरे याद हुआ? बोलो कुम्हार के चाक हड़प्पा, कुम्हार के चाक हड़प्पा, श्रमिक आवास हड़प्पा, छोटा स्नानागार हड़प्पा, छोटा अन्नागार हड़प्पा, RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा, ताबूत हड़प्पा, दफनाना हड़प्पा, जलाना मोहनजोदड़ो, दफनाना हड़प्पा, जलाना मोहनजोदड़ो, लकड़ी का ओखली हड़प्पा, लकड़ी का ओखली हड़प्पा, हाथी प्रमाण हड़प्पा, स्वास्थ्य चिन्ह हड़प्पा, मातृ देवी मूर्ति हड़प्पा, तांबे का कगारी हड़प्पा, एनी प्रॉब्लम? बोल हड़प्पा हो गया, हड़प्पा हो गया। अब पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। तो आ जाओ मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। अब मोहन पानी पिएगा, अरे हम मोहन ना है तो खोल लंगीला आ? सर मेरा दोबारा कोर्स खदा गया है। दोबारा कैसे खरीदा जाता है? व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो रे बंदर बोले तभी ध्यान दो रे, यहाँ ध्यान दो रे, यहाँ ध्यान दो। 2 बार बोले, कुछ नहीं बोला है। बंदर बोले रे बंदर यहाँ ध्यान दो तुरंत। यस सर, मतलब बंदर बैल गधा ये सब बोलेंगे तभी ध्यान देगा तू लोग। चलो यहाँ ध्यान दो। मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो खोज 1922 कौन किया? राखलदास बनर्जी। कौन नदी? सिंधु। कौन नदी? सिंधु। कौन देश? पाकिस्तान। कौन देश? कौन देश? पाकिस्तान। कौन प्रांत? सिंधु। सिंध प्रांत। कौन प्रांत? सिंध प्रांत। कौन प्रांत? सिंध प्रांत। कौन प्रांत? सिंध प्रांत। कौन जिला? लड़काना जिला। कौन जिला? लड़काना जिला। कौन जिला? लड़काना जिला। मृतकों टीला मोहनजोदड़ो। 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 मोहन और हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में स्थित सबसे, भारत में नहीं है ना, भारत में ही है, पाकिस्तान में। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी।
गढ़ी राखी। अब पढ़ेंगे वही साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य मिला, क्या क्या साक्ष्य मिला, क्या क्या साक्ष्य मिला, देखते हैं। तो साक्ष्य, ठीक है ना। तो कौन कौन साक्ष्य मिला, एकदम इजी से याद हो जाएगा, इजी से याद। नहीं बंदर याद, ध्यान दे, इजी से याद हो जाएगा। यार का नाम मोहना, कौन चीज, मोहन के बारे में सोचना है। किस बारे में सोचना है, मोहन के बारे में सोचना है। तो मोहना था पंडित जी। मोहना कौन थे, पंडित जी यानी पुरोहित, कौन चीज। तो मोहना कौन थे, पंडित यानी पुरोहित, पुरोहित के प्रमाण मोहनजोदड़ो, पुरोहित प्रमाण मोहनजोदड़ो, पुरोहित प्रमाण मोहनजोदड़ो। अब पुरोहित है यानी पंडित जी है तो पूजा करेगा। और भक्त है महाकाल का, भक्त है महाकाल का यानी पशुपति, पशुपति शिवनाथ, शिव। तो पशुपति शिवनाथ के प्रमाण कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो, पशुपति शिवनाथ के प्रमाण मोहनजोदड़ो, पशुपति शिवनाथ के प्रमाण मोहनजोदड़ो, पशुपति शिवनाथ के प्रमाण मोहनजोदड़ो। मोहन यानी पशुओं का रक्षा करने वाला, पशुपति, अरे ना हुआ है, सभी पशुओं को रक्षा करने वाला पशुपति कौन है, भोलेनाथ, शिवनाथ, ना हो गया। अरे चाय का रक्षा करने वाला, चाय पत्ती ना है बोला, हंसता है। पशु रक्षा करने वाला पशुपति, चाय रक्षा करने वाला चाय पत्ती। और राष्ट्र, राष्ट्र यानी देश, राष्ट्र यानी देश, तो राष्ट्र का रक्षा करने वाला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और तुम लोग क्या कर पति, अभी तुम लोग रक्षा कर कर रहा है, अभी तुम लोग अपना रक्षा करे ठिकाने ना है, अभी तुम लोग का अपना ठिकाना है रे, अभी तुम लोग जो है अपना ठिकाना नहीं है, इससे तुम लोग जब पति नहीं है, समझ गया ना। तुम लोग जो है रोडपति है, रोडपति, रोड रोड करोड़पति, बल कहे का रोडपति, भिखारीपति, ठीक है ना। यहाँ सुनो, करोड़पति मतलब करोड़ रुपया का जो जिसके पास है करोड़पति। चलो यार ध्यान दो। अब सुनो, तो मोहना कौन था, पंडित जी कौन था, पुरोहित कौन था। अब मोहन किसका पूजा किया था, पशुपति शिव ना, पशुपति। लेकिन पूजा करने से पहले नहाएगा। और कहीं भी देखना, कहीं भी भगवान की मूर्ति रहेगा तो वहाँ पर बड़ा रहेगा नहाने, छोटा रहेगा नहाने वाला, बड़ा बड़ा नहाने वाला तालाब नदी रहेगा, ना रहेगा। यानी बड़ा यानी बिरहद, तो बिरहद स्नानागार कहाँ से प्रमाण मिला था, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब नहा लिया है, नहाने के बाद जो है ठीक है ना, पूजा पाठ करके, उस पूजा पाठ करके खाएगा भी दम भर, है ना। पुरोहित लोग, पंडित जी खाता भी दम भर है, दही चूड़ा घी देगा, दही चूड़ा चीनी ना घिसता है, या तो खाएगा तो कौन चीज, बिरहद अन्नागार, बड़ा अन्नागार। ये भी मोहना कौन चीज, मोहनजोदड़ो कौन चीज, यानी अंगना में बड़का स्विमिंग पूल बनवाया। मोहना जो है अंगना में बड़का को स्विमिंग पूल बनवाया, तो बड़ा स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो। अब बैला स्नानागार हिंदी में बका। अब मोहना नहा लिया है। पंडित जी वगैरह देखना, पंडित जी वगैरह जो है धोती कुर्ता पहनता है, धोती पहनता है, जीन्स वगैरह नहीं पहन के आएगा, धोती पहन के आएगा। धोती किसके बना, तो सूती का। और सूती बनता है कपास, सूती बनता है कपास का, कौन सी, तो कपास का प्रमाण मोहनजोदड़ो, कपास के प्रमाण मोहनजोदड़ो, कपास के प्रमाण मोहनजोदड़ो। सूती बस के प्रमाण, कपास से क्या बनता है, सूती, सूती बस के प्रमाण मोहनजोदड़ो, सूती बस के प्रमाण मोहनजोदड़ो, सूती बस के प्रमाण मोहनजोदड़ो। अब जो है ठीक है ना, पूजा पाठ कर लिया है, खा पी के एकदम टंच है, बहुते पुण्य कर लिया है। अब पाप कर जाएगा बल कहे का।
अब जाएगा है ना नाच देखने, कुछ देखने, नचनिया देखना, चनिया नचनिया देखने जाएगा। तो कासे की नर्तकी, कासे के नर्तकी, कासे के नर्तकी, तो नचनिया देखेगा। कौन सी नचनिया? कासे के नर्तकी प्रमाण कहाँ? मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। और फिर मोहना जाएगा मर, अरे जिंदा रहेगा। बैला लोग ने पहले मरल दे ना, जलाइए देते पहले। मोहन गया मर, मोहन गया मर। तो लाश को जलाने का प्रमाण, जलाने का प्रमाण कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। दफनाने प्रमाण हड़प्पा, दफनाने प्रमाण, दफनाने प्रमाण हड़प्पा, जलाने प्रमाण मोहनजोदड़ो। और मोहना साथ जो भी था सब मर गया है, बन गया टीला। क्या बन गया है? क्या बन गया है? टीला। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। मोहन याद हुआ इतना? ये तो ऐसे ही मार देगा। कौन बोले जिसको याद ना हुआ? अरे सब तो एक लिंक कर दिया ना, लिंक कर दिया। अरे याद हुआ रे? एकदम याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और नोट में वो लिख लेना, NOT नोट। नोट में लिखना है कि जुर्बा, कौन सी किस हड़प्पा स्थल को जुर्बा शहर कहा गया है? किस हड़प्पा कालीन स्थल को जुर्बा शहर, जुर्बा, तो जुर्बा शहर कहा गया, लिखल होगा। तो जुर्बा शहर कहा गया हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुर्बा शहर, जुर्बा। कौन का? इतिहासकार पिगट। कौन कहा था? पिगट। कौन कहा था? पिगट। तो मोहनजोदड़ो खत्म हो गया। बताओ, पुरोहित मोहनजोदड़ो, पशुपति शिवनाथ मोहनजोदड़ो, बिरहर अस्नागार मोहनजोदड़ो, बिरहर अन्नागार मोहनजोदड़ो, कपास का प्रमाण मोहनजोदड़ो, सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो, कांसे का नर्तकी मोहनजोदड़ो, रास का जलाना मोहनजोदड़ो, मृतकों टीला मोहनजोदड़ो। अगला चनुदरो, चनुदरो, चन्हू दरो, चन्हू दरो। तो चलो देखते हैं चन्हू दरो, चन्हू दरो खोज कब हुआ था? खोज कब हुआ था? सब डेट याद ना रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वही डेट, खास करके हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ना। लेकिन इसका भी लिख देते हैं। तो 1931 कौन किया था? अर्नेस्ट मेके एवं गोपाल मजुमदार। चनुदरो खोज कौन किया था? अर्नेस्ट मैके एवं गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूम। कौन नदी? सिंधु। कौन नदी? दरो आएगा सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, चनुदरो सिंधु, कोडी जी सिंधु, कोडी जी। तो कौन नदी? सिंधु। सिंधु नदी। तो अब बताओ कौन देश? पाकिस्तान। कौन देश? पाकिस्तान। सिंधु नदी तो कौन प्रांत? सिंधु नदी तो कौन प्रांत? सिंध प्रांत। सिंध वह लड़काना जिला में चल जाएगा ये भी, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। अब यहां से प्राप्त स्थल देखेंगे, है ना, प्राप्त स्थल। तो यहां ध्यान दो, इसको कहा गया बिना ध्रुवीकृत शहर, बिना ध्रुवीकृत। यही लिख देंगे विशेषता, क्या लिखते हैं, है ना। तो यहां से साक्ष्य क्या मिला है और विशेषता क्या है वो देखना है, ठीक है ना। तो चन्हूदरो जो था ना, चन्हूदरो जो था वो लड़का के लिए नहीं था, लड़की के लिए। किसके लिए था? चन्हूदरो
लड़का की लड़की, चनुदरो था किसके लिए? लड़की किसके लिए? लड़की किसके लिए? लड़की के शहर था चनुदरो। बैला गुड़िया मारेंगे मुड़िए में, यहाँ ध्यान दे। बल कहेगा चनुदरो जो था वो लड़कियों का शहर था, ठीक है ना। अब सुनो, क्या चनुदरो की विशेषता देखेंगे तो जितना भी मेकअप का सामान, मेकअप के यानी ब्यूटी पार्लर कहाँ था? अरे ब्यूटी पार्लर प्रमाण कहाँ मिला था? चनुदरो। चनु तो ब्यूटी पार्लर जो है हड़प्पा काल से चला आ रहा है, तो अभी छोड़ देगा लड़की लोग। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी तो ब्यूटी पार्लर में क्या क्या मिलेगा? लिपस्टिक। क्या मिलेगा? लिपस्टिक कहाँ से मिला? चनुदरो। कंघी कहाँ से मिला? चनुदरो। पाउडर कहाँ से मिला? चनुदरो। आईना कहाँ से मिला? चनुदरो। बोला सिंदूर, ठीक है ना। सिंदूर, जयमाला सब कर दे, ठीक है ना। बरमाला, ठीक है ना। याद लिपस्टिक, कंघी, पाउडर, आईना, क्रीम, ठीक है ना। और गुड़िया। अच्छा गुड़िया से कौन खेलता है? अरे गुड़िया से कौन खेलता है? लड़का की लड़की, तो लड़की लोग खेलते गुड़िया से। बच्चे में लड़की लोग कहेंगे हम गुड़िया लेबो, और वो गुड़िया लेबो देखा बाल बहुत लंबा रहे और आँखिया ऐसे से करे न करे, वह गुड़िया लेगी। अब गुड़िया को लाए के घर में रखना, छोटी 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 बच्ची जो रहेगी लड़की रहेगी, साड़ी पहनाएगा, न पहनाता घर में लेके। तो गुड़िया प्रमाण कहाँ से मिला? चनहू दरो। चनहू लड़का लोग शुरुए में लड़का लोग मेरा जाएगा, कहेगा बंदूक लेबो, शुरुए में बंदूक। लड़का लोग गुड़िया ना है, अरे बंदूकें लेगा और दिन भर टर 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 करते रहेगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। तो गुड़िया कौन चीज? गुड़िया प्रमाण कहाँ मिला? चनुदरो। और मन का कारखाना, मन का बनाने का, मन का बनाने का कारखाना, कार तो मन का बनाने कारखाना चनुदरो। चनु मन का मतलब वो है माला उला, तो माला उला लड़का का खरीदता है। लाला लाला माला क्या बोल रहा है? तो माला हो गया, मोती के माला, ये सब कौन खरीदता है? लड़की लोग एक से एक माला पसंद करेगी। तो माला बनाना यानी मन का बनाने का खाना कहाँ मिलेगा? चनुदरो। चनुदरो। और अलंकृत ईटा, अलंकृत ईट, अलंकृत अलंकृत ईट मतलब साधारण ईटा नहीं, डिजाइन वाला ईटा। डिजाइन वाला बताओ तो देखना तुम लोग जो है, लड़का लोग तो एकदम सिंपल रहेगा, लड़की लोग ईटवा भी बनाएगा तो डिजाइन करके बनाएगी, फूलों को बारेगी। देखो ब्रेंच में फूलों को बार दिया है, यानी सब जो डिजाइन बनाने में रहेगी, ब्रेंच में भी फूल को बार दिया है, नहीं बना दिया है। तो अलंकृत ईटा, ईटा भी अलंकृत डिजाइन दार, डिजाइन दार कहाँ से मिला है? चनहू दरो। चनहू दरो। चनहू लला कहे का होटलाली लिखा दीजिए सर। लिपस्टिक कौन सी है? होटलाली लिखा दे, बल कहे का पक्का बैले रहेगा। अब सुनो, अब ये शहर जो थे ये बिना दुर्गीकृत थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शहर जो थे बिना दुर्गीकृत थे। दुर्गीकृत समझ रहा है ना, यानी शहर के चारों ओर बाउंड्री नहीं थे, बाउंड्री नहीं था, बाउंड्री यानी बिना दुर्गीकृत, बिना दुर्गीकृत था, यानी कोई भी प्रवेश कर जाओ, ठीक है ना। यानी बिना दुर्गीकृत, बिना बिना दुर्गीकृत, दुर्गीकृत वाला शहर, कृत वाला शहर कौन था? चनहू दरो। चनहू सुरक्षा था ही नहीं, ठीक है ना, यानी चारों तरफ बाउंड्री था ही नहीं, दुर्ग था ही नहीं, दुर्ग बिना दुर्गीकृत, बिना दुर्गी। अच्छा बताओ तुम लोग सोचो कि बिना दुर्गीकृत क्यों बनाया होगा? चूंकि ठीक है ना, लड़की लोग मेकअप करेगी, सजेगी धजेगी, और कोई देखे वाला नहीं रहेगा, तो क्या सजेगी बताओ? कहेगा मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? कोई देखे वाला है नहीं करता है, कोई देखे वाला है, इसीलिए दुर्गीकृत नहीं किया है, ठीक है ना।
यानी बिना ध्रुवीकृत करिए कि महाराज को देखे, अरे वाह गजब मेकअप किया है, एकदम चुड़ैले लग रही है, ठीक है ना। तो बिना ध्रुवीकृत वाला शहर कहाँ मिला? चनु दरो से। अब जब बिना ध्रुवीकृत रहेगा तो कोई को पीछा करवे करेगा। अरे भैला, जब बिना ध्रुवीकृत रहेगा तो कोई न कोई पीछा करेगा। लड़की है बिल्ली तो कौन पीछा करेगा? हाँ, मजाक की बात है। तो लड़का है कुत्ता यहाँ ध्यान दो। अरे भैया मजाक की बात है, बिल्ली मौसी है। अरे तो लड़की है लोग बाहर सब बनती है, लड़का लोग मौसा बन जाता है, यहाँ ध्यान दे। अब सुनो तो क्या बोल रहे हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का पैर का प्रमाण कहां से मिला? चलो अब बताइए, सब भूले बोला है। अरे भूल जाएगा तो खास के लड़की लोग भूल जाएगी, नहीं भूलेगी, किसी ने भूलना है। लड़का तो कुछ भूल जाएगा, लड़का लोग तो और नहीं भूलेगा। चलो यार ध्यान दो, बताओ ब्यूटी पार्लर, चनो दरो लिपस्टिक, चनो दरो कंघी, चनो दरो पाउडर, चनो दरो क्रीम, चनो दरो आयना, चनो दरो गुड़िया, चनो दरो मनका, चनो दरो अलंकृत ईटा, चनो दरो बिना ध्रुवीकृत शहर, चनो दरो बिल्ली पीछा करता हुआ, चनो दरो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब पढ़े क्या? अब चनो दरो पढ़ लेते हैं रो पर, रो पे देते हैं रो पर, ऊपर से नीचे आएंगे। रोपर के बाद पंजाब के बाद हरियाणा में जाएंगे, हरियाणा बाद राजस्थान में राजस्थान में गुजरात में जाएंगे। अरे भैया पहले ऊपर से आ रहा है पंजाब, पंजाब के बाद आएंगे हरियाणा, हरियाणा बाद आएंगे कहाँ पर? राजस्थान, राजस्थान में आएंगे गुजरात में। ऊपर से नीचे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो रोपर कौन चीज? रोपर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, रोपर बारे में पढ़ेंगे। तो रोपर जो है ये कहाँ है? पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब। कहाँ पर है? खोज कौन किया? रघुनाथ राव, जगदत्त शर्मा, जान। लोथल का खोज रंगनाथ राव, और रंगपुर का उसका भी रंगनाथ राव, बल्कि क्या कुछ भी बोल देगा। तो रोपर खोज कौन किया? जगदत्त शर्मा। जगदत्त शर्मा कब किया? 1953। कौन नदी? सतलज। कौन नदी? सतलज। कौन नदी? सतलज नदी किनारे स्थित रोपर। यहाँ पर ज़्यादा चीज नहीं मिला है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? रोपर। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ मालिक के साथ कुत्ता दफनाने प्रमाण मिला है? रोपर। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बोलेगा, डाट बोलेगा पहला स्थल, है ना, जहाँ पर मालिक साहब कुत्ता दफनाया गया था। तो बुर्ज होम कश्मीर, पाषाण काल में ना पढ़ाए थे। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला है? तो यही लिख देते हैं साक्ष्य। तो यहाँ पर मिला आपका क्या? यहाँ मिला पहले मालिक के साथ, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण। मालिक के कुत्ता एकदम एक साथ रहते थे, दोनों मर गया, दफना दिया, रोप दिया। क्या किया? मालिक साथ कुत्ता को रोप दिया, रोपर में। अरे भैया बोल, मालिक साथ कुत्ता को रोप दिया, रोपर में, रोप दिया, रोपर में, एसीआर हो जाएगा। अगला क्या मिला? तांबे कुल्हाड़ी, तांबे का इक्का गाड़ी, हड़प्पा। तांबे की क्या गाड़ी? हड़प्पा। तांबे की नर्तकी, कांसा की नर्तकी, मोहनजोदड़ो। और तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की
कुल्हाड़ी कहाँ पर, रोपर कहाँ पर, और सबसे मेन ही है, क्या ना, और मिट्टी का, मिट्टी बर्तन बहुत जगह मिला है, इसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिट्टी बर्तन तो बहुत जगह मिला है, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे वीवीआई कौन है, ये वाला। तो इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं था, क्या ना, बताओ रोपर कहाँ है, पंजाब। खोज क्या, यगदस शर्मा। कब क्या, 1953। कौन नदी, सतलज। मालिक साज कुत्ता, रोपर। तांबे के कुल्हाड़ी, रोपर। आगे राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर, हरियाणा। कहाँ पर, हरियाणा। खोज किया, खोज किया, तो रक्षक भैबा सूरजा, रक्षक भैबा सूरजा। कल छुट्टी रहेगा कि, कल रक्षाबंधन है, सब में यस करता है। पढ़ाएं कि छुट्टी दे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पढ़ाएंगे तो ये लोग को यहाँ बुला लेंगे, पैसा बच जाएगा सबके। आए भाई छुट्टी दे दें, छुट्टी देने कर ले। कौन सी घट जाएगा, कमाए घट जाएगा। जैसे लगता तुम लोग 1 करोड़ रुपया दे देता है, बल्कि का जितना रसगुल्ला खाता इतना राखी खाता ना, पैसों नहीं देता है, बस कमाए घट जाएगा। यार आंदो सर, छुट्टी रहने दीजिए कल, ठीक है। यार ध्यान दो, तो राखिया के भाई बा सूरजा। कौन सी, तो राखी गढ़ी खोज किया, सुरैभान। राखी गढ़ी खोज किया, सुरैभान। राखी गढ़ी खोज किया, सुरैभान। राखिया के भाई बा सूरजा। कौन सी, कौन नदी, घाघर। कौन नदी, घाघर। कौन नदी, घाघर। कौन नदी, घाघर। और भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल, हड़प्पाकालीन स्थल कौन है, राखी गढ़ी। राखी भारत में ही बोलेंगे तो मोहनजोदड़ो। अब भारत में दूसरा बड़ा धौलावीरा, भारत में पहला बड़ा राखी गढ़ी, दूसरा बड़ा धौलावीरा। बाकी परमाणु बाण यहाँ कुछ उतना खास नहीं मिला है। अब पढ़ेंगे बनावली, बनवाली रे रहा, बनावली बोलो, बनवाली, बनावली। क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे बनावली, बनावली। बना, तो आ जाओ बनावली के बारे में जानते हैं। तो बनावली भी कहाँ पर, हरियाणा। कहाँ पर, बनावली भी कहाँ पर, हरियाणा। राखी गढ़ी भी कहाँ पर, हरियाणा। बनावली भी कहाँ पर, हरियाणा। राखी गढ़ी भी कहाँ पर, हरियाणा। कहाँ पर, हरियाणा। खोज, बनावली का खोज तो रविंद्रा किया। कौन किया, रविंद्रा किया है। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह। और क्या बनाना है, रंग बनाना है। अरे क्या बनाना है, रंग। क्या बनाना है, रंग। तो कौन नदी, रंगोई नदी, रंगोई नदी। अब साच देखेंगे, तो साच क्या देखेंगे, साच देखेंगे तो क्या बनाना है, मिट्टी का हल, बनावली। क्या बना, तो मिट्टी का हल बना। कहाँ से, बनावली। सड़क बना लो टेढ़ा मेरा। क्या बनाना है, सड़क। कैसा बनाना है, तो क्या बनाना है, बना, बना, बना। टेढ़ी मेढ़ी सड़क बना, टेढ़ी मेढ़ी सड़क। कहाँ पर,
बनावली, बना बली। और कुछ? तो क्या बनाना है? नली बनाना है। कैसा नली बनाना है? बिना ढका हुआ नली, बिना ढका हुआ, बिना ढका हुआ नली, बनावली, बना। तो बनाओ, क्या बनाओ? रंग बनाओ, रंगोई नदी। क्या बनाओ? मिट्टी का हल बनाओ। बनावली। क्या बनाओ? टेढ़ी मेढ़ी सड़क। बनावली। क्या बनाओ? बिना ढका हुआ नली, बनावली। कोई दिक्कत है? राखी गढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा। अगला पढ़ेंगे काली बंगा। काली बंगा, काली बंगा। ना लेना पंगा, ना लेना पंगा, ना तो लग जाएगा थप्पड़, लग जाएगा थप्पड़। पता है ना? तो बीबी लाल और बीके थापर। काली बंगा कहाँ है? राजस्थान। काली बंगा कहाँ पर है? राजस्थान। काली बंगा कहाँ पर है? राजस्थान। खोज कौन किया? खोज किया बीबी लाल, बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर, बीके थापर। कौन नदी? घाघर। कौन नदी? घाघर। कौन नदी? घाघर। कौन नदी? काली बंगा का अर्थ? काली बंगा का अर्थ? काली बंगा। बंगा यानी बेंगल, बंगा यानी बेंगल। बेंगल मतलब चूड़ी। कैसी चूड़ी? काली रंग की चूड़ी, काली रंग की, काली रंग की चूड़ी। तो चूड़ी प्रमाण कहाँ से? काली बंगा। तो आपको कहा गया है काली रंग की चूड़ी लेकर आना, लेकिन तुम गया भूर, बेबी हो गया है, बीबी हो गई लाल, दे दिया थापर, दे दिया। तो बीबी लाल और बीके थापर। राज करा सोना हो, माहौल बदले वाला राजस्थान हो गया है। सोने राज कर रहा है रे। फिर बोलेगी मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं और तुम काली रंग की चूड़ी काहे न लाया है? हो गया लाल, दे दिया थापर, राज कर लिया है। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, यहाँ पर तुमको दिक्कत है। अब सुनो, यहाँ साच क्या मिला? साच क्या मिला है? अब बीबी लाल हो गई है, थप्पड़ भी दे दी है और तुमको जो है बैल बना दिया। क्या बना दिया है? बोला जाओ खेत जोतो। कौन सी जोतो? खेत। क्या जोतो? तो खेत जोतने प्रमाण, खेत जोतने का। ठीक है, खेत जोताया। ठीक है ना? खेत जोताया तो रे, ना तो नीला ड्रम में देता तो नीला ड्रम भी है ना। तो खेत जोतने प्रमाण कहाँ से? काली बंगा, काली बंगा, काली। अब खेत जोत के आया है, फिर भी बीबी अभी लाले है, बीबी भी अभी लाले है। बीबी लाल क्यों है? क्योंकि बन गया काली, बन गया काली। अब काली को शांत करना है तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। क्या करेंगे? तो हवन करेंगे। तो अग्निकुंड। कौन सी? हवन कैसे होगा? हवन कैसे होगा? तो हवन होगा अग्निकुंड। अग्नि, तो अग्निकुंड का प्रमाण भी काली बंगा, काली। ऐसे अग्निकुंड का प्रमाण एक जगह और मिला, रोपन है लोथर, लोपर में बैला। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। नोट, नोट। पीली बंगा, पीली बंगा भी यानी बंगा रहेगा तो ना लेना पंगा। राजस्थान। कौन सी? तो काली बंगा राजस्थान, पीली बंगा राजस्थान, काली बंगा राजस्थान, पीली बंगा राजस्थान। अगला क्या पढ़ेंगे? 10:30 हो गया। अगला क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे गुजरात में आएंगे। गुजरात में कहाँ आएंगे? काली बंगा एक चीज और लिखना, काली बंगा एक चीज और लिखना।
ए भला हल के प्रमाण, हल तो जोतिए दिया है, खेत ना जोता है तो खेत खींची जोते, उस समय ट्रैक्टर था। कालीबंगा में चो लिखना है वहाँ धौरा बिला के लास्ट में जो लिखल है उसको कट करो धौरा बिला लास्ट में जो लिखल है। धौरा बिला लास्ट में क्या है? लकड़ी का नली, तो लकड़ी नली धौरा बिला नहीं होगा, कालीबंगे होगा। कट कर दो वहाँ पर लकड़ी का नली, वहाँ कट कर देना है। धौरा बिला में ना लिखल है, लकड़ी का नली ना लिखा हुआ है, तो लकड़ी की नली वहाँ कट करो और लकड़ी की नली लाओ कालीबंगा में। कहाँ लाओ? तो यहाँ लिखो लकड़ी नली कहाँ मिला? कालीबंगा, लकड़ी नली प्रमाण, कालीबंगा लकड़ी नली प्रमाण, कालीबंगा। सर साफ लिखिए, सर साफ लिखिए। अब बैला कहेगा उर्दू लिखा पाइए कि साफ न लिख के साफ लिख दियो, बैल कहेगा इतना बोल रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, साफ लिखिए। मतलब तुम कान से भी बहरा, आँख से भी अंधा, और पढ़ने लिखने में, सुनने में और पढ़ाई से भी सफा चट। पढ़ने अंतर, डॉक्टर थोड़े हैं, टिकट लिख रहे हैं। क्या दिक्कत लिख रहे हैं बताओ? क्या दिक्कत लग रहा है तुमको बताओ? पहला कहेगा कौन सी दिक्कत लग रहा है? अब किरण लिखते हैं, इंग्लिश में लिखिए। बकलोल कहेगा बगुले इतना लिख रहा, साफ लिखिए। पढ़ना लिखना ना, खाली साफ लिखिए। जैसे लगा लड़की पसंद करने आया है, साफ लड़की पसंद करेंगे। बैल कहेगा चलो यहाँ डाल दो। अब देखेंगे क्या? अब देख धौरा बिला, धौरा बीरा, धौरा बीरा, धौरा। धौरा का मतलब क्या होता है? सफेद, और बीरा मतलब कुआं, यानी सफेद रंग का कुआं। प्रमाण कहां से मिला है? धौरा बिला, धौरा बीरा, धौरा। लेकिन उससे पहले लिखते हैं धौरा बिला कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। कहाँ पर है? लोथर भी गुजरात, रंगपुर भी गुजरात। रे तीनों खड़ा हो, तीनों खड़ा हो जल्दी। 1 2 3। थोड़ा इंग्लिश से बोलिए, कान पकड़ और शुरू हो। जो शुरू मतलब शुरू रहा। अभी उठ बैठ, कुर्सी पर कर रहा है, कुर्सी पर उठ बैठ। शर्म लगा? आ यहाँ पर, यहाँ कर, यहाँ पर कर, उठ बैठ। बैठ, बगला का एक। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? धौरा बिला कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। कौन नदी? लूनी। कौन नदी? लूनी। कौन नदी? लूनी। कौन नदी? और धौरा बिला का अर्थ सफेद रंग का कुआं, सफेद रंग का कुआं, सफेद रंग का कुआं, सफेद रंग का कुआं। और याद रखना धौरा बिला को यूनेस्को में, कहां पर? यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। धौरा बिला जो है ये तीनों ओर से ध्रुवीकृत है। सभी शहर चारों ओर से ध्रुवीकृत मिलता था, लेकिन तीनों से ध्रुवीकृत था। चंद्रो जो है कहीं से ध्रुवीकृत नहीं था। तो यहाँ ये धौरा बिला जो है सफेद रंग का कुआं मिलता है। यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन मिला है, ठीक है ना। और पत्थर का कुआं मिला है, पत्थर का ही नली मिला है, ठीक है ना। और तीनों से ध्रुवीकृत है। तो और ये काफी अच्छा देखने में लगता है, इसलिए इसको के सूची में शामिल किया गया है 40वां स्थल के रूप में। 40वां स्थल के रूप में कब शामिल किया गया है? 2021 में। लेकिन सब लिख देते हैं, वहाँ लिखल भी होगा, वहाँ लिखल भी होगा, लिख देते हैं। 39वां रामप्पा मंदिर, यूनेस्को में शामिल होने वाला 39वां स्थल रामप्पा मंदिर। कहाँ पर? तेलंगाना। कब? 2021। 40वां धौरा बीरा, धौरा बीरा। कहाँ पर?
गुजरात कहाँ पर, गुजरात कहाँ पर, गुजरात कब, सॉरी 2021, 2021 41वां शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। स्थापना कौन किया था, शांति निकेतन स्थापना कौन किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। यूनेस्को में शामिल कब हुआ है, 2023 में। 42वां स्थल तो होयसर कर्नाटक, होयसर, होयसल कहाँ पर है, कर्नाटक कहाँ पर है। और ये भी 43वां स्थल मोइदम। अरे खाली मोइदम याद रखो। अब मोइदम कहाँ, असम। और कब, 2024, 2000 ये सब लिखा होगा तुम लोग को। बोलो 39वां रामप्पा मंदिर, 40वां धौराबिला, 48वां शांति निकेतन, 42वां होयसल, और 43वां मोइदम। मोइदम कहाँ पर, असम। अब सुनो, ठीक है ना। अब साक्ष्य क्या क्या मिला है, साक्ष्य क्या क्या मिला है। पहला तो हो गया है सफेद रंग का कुआं, सफेद कुआं, सफेद। दूसरा पत्थर का पूरा शहर पत्थर बना है, नाली वगैरह सब पत्थर बना हुआ है, पूरा शहर है, ठीक है ना। तीसरा तीन ओर से दुर्गी कृत, तीन ओर से दुर्गीकृत, तीन ओर से दुर्गीकृत, तीन ओर से दुर्गीकृत, तीन ओर से दुर्गीकृत। और उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन। ये सभी कहाँ से मिला है, धौरा बीरा, धौरा बीरा, धौरा बीरा, याद हो गया। बोलो धौरा बीरा कहाँ पर है, गुजरात। कौन नदी, लूनी। कौन नदी, लूनी। कौन नदी, अच्छा धौरा बीरा खोज कौन किया है, इसका भी रविंद्र सिंह बिष्ट, लिख लेना, लिखल होगा, लिखल होगा। धौरा बीरा भी खोज कौन किया है, रविंद्र सिंह। पहला माइक हटाइए, रविंद्र सिंह आ रहा है, आ रहा है, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह। तो धौरा बीरा कहाँ पर है, गुजरात। कौन नदी, लूनी। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। अर्थ क्या होता है, सफेद रंग का कुआं, सफेद रंग का, यूनेस्को सूची में शामिल। 40वां स्थल, 40वां स्थल कौन है, धौरा बीला। सफेद कुआं कहाँ से, धौरा बीला, पत्थर का अवसर, धौरा बीला, तीनों से दूरीकृत, धौरा बीला, उन्नत जल प्रबंधन, धौरा बीला, एनी प्रॉब्लम, धौरा बीला। यहां तो रहने दे, 11:15 हो गया है, कल छुट्टी रखें, बल कहे का पढ़े वाला कितना तो है, संडे पढ़ाया होगा, ठीक है। सोमवार के, अब सोमवारी नहीं है ना रे, लड़की लोग से यार लड़का लोग सोमवारी करता है, पता नहीं कौन शौक लगल है। पहला दिन है, पहला दिन है। क्या चीज की तैयारी करने आई है, अगर बिहार पुलिस तरह तैयारी करे तो वजन वजन बढ़ाओ, ना तो उड़ जाएगी। लली हंस रहे, तुम भी उड़ जाएगी, ठीक है ना। अब बोलेगा सर आप भी उड़ जाइएगा, तो हमको थोड़े जाना है, ठीक है ना। हाँ। याद ध्यान दो, चलो भागो, ऑनलाइन रख दीजिए सर।
ऑनलाइन क्या रख देंगे? ऑफलाइन छोड़ देंगे, ऑनलाइन रख देंगे? पागल। सर क्या लिख रहा है? सब लिखा हुआ पीडीएफ, पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ भी डलवा देंगे। अच्छा नोट्स में भी इससे अच्छा लिखा हुआ है, पीडीएफ सब मिल जाएगा आपका हर क्लास में, क्लास के साथ पीडीएफ मिल जाता है, बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाता है, ठीक है ना? मजा आया रहा ऑनलाइन वालों? चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय। कहाँ दिख रहा था? यहाँ दिख रहा था। उठा फेंकेंगे तो चल जाएगा 12 खिड़की आके। सर आपका नोट पटना में मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, और अभी अपडेट भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सबको पहुंचने में लेट भी हो रहा है। इकोनॉमी सब पॉलिटी अपडेट हो रहा है। चलो ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय। कुछ कुछ छोड़ देते हैं। अरे बगुल बा बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, और खाली प्राचीन पढ़ते रह जाएगा ना, खैशरिये पढ़ते रह जाएगा, और जमा डटवा जाएगा, बखते रह जाएगा। पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। चलो सर नोट्स कब अपडेट होगा? बस पॉलिटी इकोनॉमिक्स निकल गया अपडेट होने के लिए, बस वो अपडेट हो जाएगा, बस लेते रहो अपडेट नोट्स सब। चलो बाय।